नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उसका जन्म कैसे हुआ? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, वह कैसे धीरे धीरे रहने लायक बनी और इसके विकास की पूरी कहानी। ब्रह्मांड की शुरुआत। ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग नामक घटना से हुई। यह कोई विशाल विस्फोट नहीं था, बल्कि एक ऐसा क्षण था जब पूरी ऊर्जा और पदार्थ एक छोटे बिंदु में सिमटा हुआ था। अचानक से इस बिंदु ने फैलना शुरू किया, जिससे समय, स्थान और भौतिक तत्वों का जन्म हुआ। सबसे हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम बनने लगे। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। इसे हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। शुरुआती ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म और डेंस था। तापमान इतना ज़्यादा था कि परमाणु भी नहीं बन सकते थे। फिर फैलने के साथ ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होने लगा। लगभग 3 लाख साल बाद तापमान इतना कम हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने मिलकर परमाणु बनाए। जब परमाणु बनने लगे तो धीरे धीरे ब्रह्मांड पारदर्शी होने लगा और प्रकाश ने स्वतंत्र रूप से यात्रा शुरू की। इस प्रकाश को आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में देखा जा सकता है। यही कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड हमें बिग बैंग के समय की जानकारी देता है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम के गैस के विशाल बादल बने। फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बादल एक जगह इकट्ठा होने लगे और घनीभूत होकर तारे बने। इन्हीं तारों के समूह ने आकाशगंगाओं का निर्माण किया। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी इन्हीं में से एक है। सौर मंडल का निर्माण। सौर मंडल की कहानी शुरू हुई जब एक विशालकाय तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में फटते हैं तो ये भारी तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। इन तारों के फटने से एक विशाल गैस और धूल के बादल अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, जिसे हम नेबुला कहते हैं। ये नेबुला हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों से बना होता है। यह विशालकाय बादल कुछ और नहीं, पिछले विस्फोट से बचा हुआ मलबा था। इसके बाद नेबुला में गुरुत्वाकर्षण का असर शुरू हुआ। ये बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगे और घूमने लगे, और जैसे जैसे हीलियम और हाइड्रोजन के कण इकट्ठा होते गए, इसका केंद्र गर्म होने लगा और फिर गैस और धूल का यह बादल एक चपटी डिस्क में बदल गया, जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। इस डिस्क के केंद्र में बनने वाला था हमारा सूरज, और बाहरी हिस्सों में ग्रहों का निर्माण होने वाला था। डिस्क के केंद्र में पदार्थ के घनीकरण से जबरदस्त दबाव और तापमान बढ़ा। इतने दबाव और तापमान के कारण हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसी प्रक्रिया से हमारा सूर्य बना। सूरज बनने के बाद इसके आसपास घूमते धूल के कण और गैस के कण आपस में टकराकर छोटे छोटे चट्टानों में बदल गए। इन्हें हम प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में मिलकर एक बड़े पिंड बने, जिन्हें हम प्रोटोप्लैनेट कहते हैं। समय के साथ ये प्रोटोप्लैनेट्स आपस में कोलैप्स होते गए और ग्रहों का निर्माण हुआ। आंतरिक और बाहरी ग्रह। सूर्य के पास मौजूद ग्रह पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध चट्टानी बने। ये छोटे और ठोस हैं क्योंकि सूर्य की गर्मी ने हल्की गैसों को उड़ा दिया और गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी मेटल आपस में आकर कोलैप्स होते रहे। बाहरी ग्रह। सूर्य से दूर ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैस और बर्फ से बने हैं। इन ग्रहों में
विशाल गैसों का बादल और ठंडा वातावरण है। अब बात करते हैं एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु क्या है। एस्टेरॉइड्स मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद चट्टानों का एक समूह है। यह हमारे सौर मंडल का ही हिस्सा है जहां ग्रह नहीं बने हैं। जबकि कॉमेट्स धूमकेतु बर्फ और धूल के बने होते हैं। ये सौर मंडल के बाहरी हिस्से यानी कूपर बेल्ट से आते हैं। ये सूरज के पास आने पर चमकने लगते हैं। अब बात करते हैं हमारी पृथ्वी। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बाद जब प्लैनेट्स बने, शुरुआत में हमारी पृथ्वी एक गर्म पिघली हुई चट्टान का गोला थी। हर जगह ज्वालामुखी फूट रहे थे और उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी के भारी तत्वों जैसे लोहा और निकिल को उसके केंद्र में खींचा, जिससे पृथ्वी का कोर बना, और हल्के तत्व बाहर की तरफ चला गए, जिससे मेंटल और क्रस्ट बने। पिघले हुए कोर की वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बना, जिसने पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाना शुरू किया। हमारी पृथ्वी कैसे बनी, इस टॉपिक पर डिटेल चर्चा करेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।